अहिंसा को परम ब्रह्म कहा है। अहिंसा भूतानां जगति विदितम ब्रह्म परमम, ये परम ब्रह्म अहिंसा कही गई है। अहिंसा को परम ब्रह्म का मतलब यही हमारी शुद्ध आत्मा का स्वरूप है। अहिंसा ही हमारी आत्मा है। और जब हम अपने ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति करते हैं तो वह अहिंसा की प्रतिष्ठा उस आत्मा में होती चली जाती है। यह कह सकते हैं कि अपने ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति करने के लिए हमें अहिंसा का पालन करना ही होगा, क्योंकि अहिंसा ही हमारी आत्मा का स्वरूप तीर्थंकरों ने कहा है। इस अहिंसा की प्राप्ति कैसे की होती है? तो वह आचार्य कहते हैं कि इस अहिंसा की प्राप्ति करने के लिए भगवान ने भी दोनों प्रकार के ग्रंथों को छोड़ दिया था। ग्रंथ का मतलब गांठ होती है। ग्रंथ का मतलब ये नहीं जो आप हमारे सामने रख देते हो। ग्रंथ माने गांठ। गांठ क्या होती है? जो हमारे मन में बंधी रहती है, उसी को ग्रंथि कहते हैं, उसी को परिग्रह कहते हैं। और वह परिग्रह एक बाहर से भी होता है और एक भीतर से भी होता है। तो भगवान ने उस अहिंसा की सिद्धि के लिए अपने बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग किया। इससे आचार्य महाराज ये कहना चाहते हैं कि जब तक हमारे पास में परिग्रह रहता है तब तक हमारे लिए कुछ न कुछ हिंसा का भी आश्रय बना रहता है। इसलिए अहिंसा की सिद्धि करने के लिए परिग्रह को पूर्ण रूप से त्याग करने की जो विधि तीर्थंकरों ने बताई, वह विधि आज भी चल रही है। और यही मुख्य उद्देश्य श्रमण परंपरा का रहता है, मुनि परंपरा का रहता है, साधकों का रहता है कि जो तीर्थंकरों ने यह बताया कि अपनी परम ब्रह्म की सिद्धि करना है तो वह अहिंसा से होगी। अहिंसा की प्राप्ति आपको दोनों प्रकार के परिग्रह के त्याग से होगी। तो जब कोई आपके सामने प्रश्न आता है कि यह मुनि महाराज नग्न क्यों होते हैं, यह दिगंबर क्यों रहते हैं, इनके पास में कुछ पैसा या अन्य कोई परिग्रह या वस्त्र आदि क्यों नहीं होते हैं, तो आपके लिए यह उत्तर बड़ा सटीक होगा और आपके ज्ञान के साथ में दूसरे के ज्ञान की वृद्धि करने वाला भी होगा। सुन रहे हो बच्चों? आश्रम में रहते हुए भी अहिंसा और अपरिग्रह का पालन किया जा सकता है। और बच्चों के लिए तो जहां रुकना हो रहा है, मान लो अकलंक शरणालय में बच्चे रहते हैं, तो वो भी एक तरह का आश्रम ही है। क्या है? हाँ। और उस आश्रम में रहते हुए आप के पास में जो परिग्रह होता है वो भी अल्प ही होता है। परिग्रह अल्प होगा तो हिंसा भी अल्प होगी। आपके लिए उस शरणालय में रहने का एक बड़ा आध्यात्मिक रूप से जो लाभ है वो ये भी समझना चाहिए कि हम अगर घर पर रहेंगे तो हमारे लिए बहुत परिग्रह के कारण से बहुत आरंभ होगा और बहुत हिंसा होगी। हम अपने एक कमरे में सीमित रहते हैं, एक छोटी सी अलमारी में छोटा सा परिग्रह रख करके हम अपना वर्ष गुजार लेते हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम अकलंक शरणालय में रहते हुए अपरिग्रह की भावना से अहिंसा की वृद्धि भी कर रहे होते हैं। इन मूल्यों की भी वृद्धि हमारे अंदर इस विचार से आनी चाहिए। ऐसा नहीं
कि हमें एक कमरे में रुकने को मिल रहा है और उसमें भी हम दूसरे के कमरे में झांकने जाएं, देखें कि इसके अंदर इसके कमरे में क्या फैसिलिटी है और हमारे में क्या कम है। ऐसा भी होता है। कभी कंपेयर नहीं करना, और हो सके तो जितना अपने पास में कम से कम उस समय पर परिग्रह होगा तो यह आपके इस ब्रह्मचर्य आश्रम में आपके लिए ब्रह्मचर्य की वृद्धि करने वाला होगा। पहले सबसे प्रथम यही ब्रह्मचर्य आश्रम होता था जिसके माध्यम से बच्चों को आगे शिक्षा दी जाती थी, पढ़ाया जाता था, बढ़ाया जाता था। और ये इसीलिए होता था कि आप लोग अपरिग्रह और अहिंसा इन दोनों सिद्धांतों का पालन करने का संस्कार भी वहां पर डाल लें। परिग्रह कम होगा तो अहिंसा का भी पालन हो जाएगा। और अगर हम परिग्रह को किसी भी तरीके से चुरा चुरा करके अपने पास में रखने की कोशिश करेंगे या कहीं छिपा करके अपने पास में रखने की कोशिश करेंगे तो आपके अंदर हिंसा का भाव भी आता जाएगा। किसी ने मेरे परिग्रह को देख लिया तो सबसे पहले गुस्सा उसी पे आता है कि इसी के मुंह में क्या कर दूं, बोलो क्या कर दूं। कुछ आता है भाव, ये मुझे देख लिया, मेरे पास क्या रखा है, कहीं वार्डन को बता ना दे या कहीं प्रधान को बता ना दे तो क्या करना पड़ेगा, उससे लड़ करके उसको मारना पड़ेगा। तो हिंसा का भाव आ जाएगा। किसके कारण से? परिग्रह के कारण से। तो आप बच्चों के लिए यह एक सौभाग्य मानना चाहिए कि इस कली काल में भी, इस पंचम काल में भी हमारे लिए आज ऐसा कोई एक साधन मिला जिसमें हम आज ये फीलिंग ला सकते हैं कि हम अकलंक शरणालय में नहीं रह रहे हैं, हम ब्रह्मचर्य आश्रम में रह रहे हैं। कहां रह रहे हैं? समझ में आ रहा है? यानी जीवन का जो वर्गीकरण किया जाता है उसमें 4 प्रकार के आश्रम बताए जाते हैं। एक ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर एक गृहस्थ आश्रम, फिर एक वानप्रस्थ आश्रम और अंत में होता है संन्यास आश्रम। समझ में आ रहा है? तो आचार्य कहते हैं कि आप अपने लिए अगर इन आश्रम में रहने वाली फीलिंग लाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं वास्तव में गुरुकुल में रह रहा हूं, मैं आज भी प्राचीन पद्धति के अनुसार अपने भावों को संजो रहा हूं, और आपके अंदर ये अहिंसा और अपरिग्रह की भावना बढ़ेगी तो आप तीर्थंकरों के सिद्धांतों पर चलने वाले बच्चे कहलाएंगे। दुनिया में किसी भी स्कूल में पढ़ेंगे तो सिर्फ स्कूल के सिद्धांतों पर चलने वाले होंगे, और आप यहां पढ़ रहे हो तो आपके लिए ये प्राउड होना चाहिए कि हम तीर्थंकर के सिद्धांतों पर चलने वाले बच्चे हैं, जो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हुए अल्प हिंसा और अल्प परिग्रह के माध्यम से हम अपने जीवन को आगे पुण्यमय होकर के बढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन उसमें अभाव का भाव नहीं होना चाहिए भीतर से। माता पिता ने कहाँ ला करके रख दिया, घर में तो बहुत सारे पैंट शर्ट कुर्ते पजामे सब तरह के वस्त्र आदि रहते थे, यहाँ पर तो अब 2 जोड़ी लाए 4 जोड़ी लाए, उसको भी रखने में इधर उधर हो रहा है। ऐसा होता है? बोलो। आपके पास जितना कम से कम हो उसमें आप संतुष्ट हो तो आपके भीतर अहिंसा की भावना की प्रतिष्ठा होगी। समझ में आ रहा है? आध्यात्मिक जितने ज्यादा आप बनेंगे उतना ही आपके मन में दूसरे के परिग्रह से भी आपके अंदर कोई ईर्ष्या का भाव नहीं आएगा, बल्कि आप ये सोचेंगे कि इसके पास परिग्रह ज्यादा है तो इसको पाप भी ज्यादा लगेगा, हमारे पास परिग्रह कम है तो हमें पाप का बंध भी कम हो रहा है और हम अहिंसा का पालन भी अच्छा कर पा रहे हैं। बोलो, ऐसा विचार लाओगे? बोलो तो है? आप सब एक साथ यहां उपस्थित हुए हो तो कुछ ना कुछ तो अच्छा सीख के जाना ही चाहिए ना।
एक्स्ट्रा क्लास तो तुम्हारी कभी लगी नहीं पाती है, चलो इसी निमित्त से ही सही। तो जितना हम अपने पास में कम से कम रखेंगे, आचार्य कह रहे हैं आप उतना ही अहिंसा की ओर बढ़ेंगे। लेकिन आप उस अहिंसा की ओर तब बढ़ पाएंगे जब आपको उतने में संतोष हो, अच्छा लगे। समझ आ रहा है? दूसरे के कमरे में दूसरे की अलमारी खोजने नहीं जाना कभी। और अगर कहीं किसी दूसरे बिल्डिंग में किसी दूसरे बच्चे को रखा जाए तो उसकी सुविधाएं देखने नहीं जाना कि कम है कि ज्यादा है, कंपेयर नहीं करना। हमें यहां क्यों रख दिया, हमें वहां क्यों नहीं रखा, ये सब बातें कभी भी अपने अंदर नहीं आनी चाहिए। हमें किससे मतलब है? माता पिता ने हमें एक अच्छे स्थान पर नियुक्त किया, और ऐसे स्थान पर नियुक्त किया जहां पर हमारे ऊपर देव शास्त्र गुरु की छाया हमेशा बनी रहेगी। आपको सिर्फ इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए। समझ आ रहा है? फिर आपके लिए यह कोई भी तरीके के जो विचार अपने मन में खुद व खुद आएंगे, ये अपने आप छूट जाएंगे, और इसी के माध्यम से आपका यह ब्रह्मचर्य आश्रम में आगे बढ़ना होगा। और जब हम इस तरह के आश्रम में आगे बढ़ेंगे तभी हमारे लिए शिक्षा, संस्कारित शिक्षा हमें प्राप्त होगी। तो सबसे बड़ी जो चीज हमें तीर्थंकरों ने बताई वो क्या कहा? जहां पर आरंभ सबसे कम होता है वहां पर अहिंसा का आश्रम माना जाता है। और हे भगवान, आपने जिस आश्रम को स्वीकार किया, भगवान ने भी आश्रम को स्वीकार किया। कौन सा आश्रम? संन्यास आश्रम। हम भी कौन से आश्रम में जी रहे हैं? सुन रहे हो? कौन सा आश्रम? संन्यास आश्रम। संन्यास का मतलब सबसे ही संन्यास लेना होता है। अब आपकी भावना रहती है, महाराज आप यहां पधारे हैं, आप यहां और रुकें और रुकें और रुकें, और महाराज यहां से आगे बढ़ जाते हैं, तो ये क्या हो गया? ये संन्यास हो गया। हमने क्या कर दिया? आपके भी स्थान का त्याग कर दिया। ये भी तो संन्यास कहलाएगा। तो संन्यास आश्रम में हमेशा यही चलता रहता है। जब रेवाड़ी गए तो रेवाड़ी में लगा कि महाराज आ तो गए लेकिन महाराज जाए नहीं। अब महाराज जाते नहीं तो भला गुड़गांव कैसे आते, और गुड़गांव नहीं आते तो यहां डीएलएफ में कैसे आते? समझ में आ रहा है? लेकिन लोग मन बना लेते हैं, आप यहां 2 दिन रुकते, 4 दिन रुकते। पहले शायद इन्होंने कुछ मन बना लिया था कि महाराज यहाँ पर 2 दिन का प्रोग्राम होगा, हमने इनके 1 दिन के प्रोग्राम की और कटौती कर दी। क्या कर दिया? संन्यास कर दिया। आपको भी ये शिक्षा दे रहा हूं कि आप भी संन्यास लेना सीखें। किसी अच्छे काम के लिए अगर आपको कोई दूसरी चीज छोड़नी भी पड़े तो आप उसके लिए तत्पर रहें, तैयार रहें। समझ आ रहा है? आपके लिए आज 1 दिन थोड़ा सा कम लाभ मिला, कोई बात नहीं, लेकिन कल आपके गुड़गांव में जो हुआ वो आपके इस 1 लाभ से कई गुना लाभ देने वाली चीज हुई। तो ये किससे होता है? अगर मान लो आपके अंदर भी थोड़ा सा ये भाव नहीं आता त्याग का, तो फिर आप हमसे लड़ जाते हैं? तो आपने भी कहीं ना कहीं त्याग किया। चलो महाराज कोई बात नहीं, आप 1 दिन ही हमारे कॉलोनी में आए, कोई बात नहीं, लेकिन उस 1 दिन का भी आपने इतना अच्छा उपयोग कर लिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये आपका भी संन्यास कहलाएगा। सुनते हो कि नहीं? भावों से त्याग करते रहना। अपनी सुविधाओं का, अपने मोह का, अपनी इच्छाओं का जैसे जैसे हम त्याग करते जाते हैं, हमारे भीतर भी संन्यास की भावना बढ़ती चली जाती है। और हम जब किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से विशेष रूप से मोह करके उसको अपने पास में रखे रहते हैं तो हमारी संन्यास की भावना भी छूटती चली जाती है।
जो लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हैं उनके अंदर सन्यास की भावना, बोलो, आती है? आती है? नहीं आती। गृहस्थ आश्रम का मतलब, अगर आपने गृहस्थी बसा ली, आपने शादी विवाह करके पुत्र आदि की प्राप्ति कर ली, तब गृहस्थ आश्रम होता है। जब तक आपने शादी नहीं की तो अभी गृहस्थ आश्रम नहीं है। अभी कौन सा आश्रम है? अभी ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाएगा, जब तक शादी नहीं की। और अगर हम गृहस्थ आश्रम में चले गए तो फिर सन्यास की भावना भी चली जाती है। फिर हमारे लिए आरंभ अच्छा लगेगा, परिग्रह अच्छा लगेगा। जितना ज्यादा परिग्रह होगा, जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, जितने बड़े बड़े फ्लैट होंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा कपड़े होंगे, शूज होंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा घर में फर्नीचर होगा, जितना ज्यादा से ज्यादा घर में टीवी सेट होंगे, उतना ही अच्छा लगेगा। पूछो गृहस्थों से, अपने बगल में अंकल जी बैठे, पूछो महाराज जी बात सही कर रहे हैं कि नहीं। पूछो बच्चों, पूछ लो। जब अंकल जी को ये सब अच्छा लगने लगेगा तो परिग्रह अच्छा लगेगा, परिग्रह अच्छा लगेगा तो आचार्य कहते हैं वहां पर आरंभ भी होगा, हिंसा भी होगी। तो आपके लिए जैसे जैसे परिग्रह की वृद्धि होगी, हिंसा भी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए जो बच्चे हैं, जो अभी ब्रह्मचर्य आश्रम के साथ में हैं, वो अभी बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि उनके पास में हिंसा का ज्यादा साधन, परिग्रह के ज्यादा साधन नहीं है। अगर वो बच्चे अपने जीवन को एक छलांग लगा करके आगे बढ़ाना चाहें तो उनके लिए एक छलांग लगाने का भी एक साहस बहुत कम बच्चों में आ पाता है। छलांग लगाना मतलब, अब ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते करते कहां ढल जाओगे, कहां चले जाओगे? गृहस्थ आश्रम में। उसमें न जाएं और छलांग लगा करके कहां पहुंच जाएं? वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब होता है गुरु चरणों में आ जाना। जैसे छुल्लक महाराज बैठे हैं, तो ये क्या हो गया? ये छलांग लगा ली। समझ आ रहा है? जहां पर पहुंचने के बाद में हिंसा, आरंभ, परिग्रह सब बढ़ता जाता है, लालसा, मूर्छा, आसक्ति सब बढ़ती चली जाती है, और हम सन्यास की भावना तो बिल्कुल भूलते ही चले जाते हैं। वो हमारे लिए फिर तो एक बड़ा दिवा स्वप्न से ऐसा हो जाता है कि कहां सन्यास है और कहां है। सिर्फ बस पूजा में गाने के लिए रह जाता है, आरती उतारने के लिए रह जाता है, भजन गाने में ही रह जाता है, भीतर से तो कोई भाव आता है ही, बोलो। तो वो भाव सब चला जाता है। इसलिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो जब तक पढ़ रहे हैं ये मन में भाव रखें कि तब तक हम ब्रह्मचर्य आश्रम का अच्छे से पालन करेंगे, और उसके बाद में फिर हम यह अपना निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है, गृहस्थ आश्रम में भी प्रवेश करना है या श्रमण आश्रम में भी प्रवेश करना है। ये दोनों निर्णय आपके ऑप्शन में होने चाहिए। ज्ञान तो आपके सामने होना ही चाहिए ना, नहीं समझ में आया? और उसमें भी अगर सबसे पहले आचार्य कहते हैं ज्ञान किसका देना, तो आचार्य कहते हैं सबसे पहले उत्कृष्ट जो चीज है उसका ज्ञान देना। और उत्कृष्ट चीज क्या है? जहां पर जिस आश्रम में बिल्कुल भी आरंभ ना हो, परिग्रह ना हो, वो आश्रम कौन सा है? तो वो श्रमणों का आश्रम है। सबसे पहला ज्ञान तो आपके अंदर ये आना चाहिए, सबसे पहली भावना तो ये बननी चाहिए कि हे भगवान, हम ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते करते कहां पहुंचे? श्रमणों के आश्रम में पहुंच जाए। बोलो बच्चों, डर रहे हो क्या? हिम्मत नहीं है? छलांग लगाने के लिए हिम्मत तो चाहिए पड़ती है। अब हिम्मत नहीं है तो फिर आपके सामने है ही गृहस्थ आश्रम जिंदाबाद, गृहस्थ आश्रम। लेकिन ज्ञान तो हमारे अंदर पहले किसका होना चाहिए? प्रायोरिटी हमें सबसे पहले किसको देनी चाहिए? अपने दिमाग में एक विचार तो सबसे पहले किसका लाना चाहिए?
सबसे पहला अपने अंदर यही विचार लाना चाहिए कि क्या हम छलांग लगा करके इस तरह से श्रमणों के आश्रम में पहुंच सकते हैं। ये मन में विचार आता है कभी कि नहीं? बोलो, कोई बोल ही नहीं रहा। कितने बच्चों के मन में भाव आता है कि अगर हम में शक्ति आ जाए तो मैं छलांग लगा दूं और मैं गृहस्थ आश्रम को छलांग लगा करके कहां पहुंच जाऊं? श्रमणों के आश्रम में पहुंच जाऊं। बताना, हाथ उठा के कितने बच्चों का आता है? धीरे धीरे कुछ बच्चों में आता है भाव है? ये भाव उत्कृष्ट भाव है। इसको अगर मन में करोगे भी ना तो ये भी पुण्य से होगा। हाँ, अगर मन में आसक्ति होगी, मोह होगा, तो ये भाव भी नहीं आएगा। इसलिए इस भाव को भले ही बहाना बना करके कर लो, दूसरों को दिखाने के लिए भी कर लो, लेकिन एक बार अगर हाथ उठाओगे और मन में एक बार भी अगर विचार आएगा तो वो विचार भी आपके मोह को दबाने के काम में आएगा। नहीं, डरने की तो कोई बात है ही नहीं है। अभी तो पढ़ना ही है, लेकिन विचार आगे क्या करना है? सबसे पहला उत्कृष्ट मार्ग क्या है? सन्यास मार्ग, श्रमणों का मार्ग। वो न बने, मम्मी न माने, मम्मी तो वैसे भी किसी की मान, वो तो मनाना पड़ता है। पापा भी किसके मानते हैं? पूछोगे तो कभी ये काम नहीं होते, पूछते ही रह जाओगे, मम्मी पापा से पूछोगे तो फिर कैसे करें? तो सबकी छलांग लगानी पड़ती है, सबकी देहरी नाक के आना पड़ता है। या तो उनको मना लो या फिर जो है आप ही इतनी मन में दृढ़ता रख लो कि ये बाद में मानते रहेंगे, हमें तो जो करना है सो करना है। तब कहीं इस तरह के साहसिक कार्य हो पाते हैं। सुनते हो, ये बहुत ही एडवेंचरस टास्क है। एडवेंचरस फिल्में तो देखते हो, लेकिन ऐसी फिल्में नहीं देख पाते कि हमारी पूरी फिल्म ही बदल जाए और हमारी जिंदगी का रोल ही बदल जाए और हम एक नए अंदाज में आकर के एक नई जिंदगी जीने लग जाए। ऐसी अगर फिल्म खुद बना लोगे ना तो तुम ही उस फिल्म के हीरो होगे और तुम ही उस फिल्म के डायरेक्टर होगे। इसीलिए मोक्ष मार्ग पर चलने वालों को नेता कहा गया है, नायक कहा गया है। धर्म के नायक, धर्म के नेता इसीलिए कहा जाता है। तो आचार्य कहते हैं, हे भगवान, आपने इस अहिंसा को इस तरह से अपनाया और इसी तरह से बताया कि इस अहिंसा की पूर्णता जहां होती है वहां पर नशा तत्रारंभोस्त्यणुरपि, अणुरपि माने अणु मात्र भी वहां पर आरंभ नहीं होता, हिंसा नहीं होती। ऐसा यह परम उत्कृष्ट मार्ग आपने स्वीकार किया। परम करुणो ग्रंथ मुवयम, आप ही परम करुणावान हैं, क्योंकि आपके अंदर जितनी जितनी करुणा बढ़ेगी वह परिग्रह से आप अपने अंदर मुक्ति प्राप्त करते चले जाएंगे। इससे एक चीज और सिद्ध होती है, सुनने लायक है। आप कहते हो हमारे अंदर बहुत दया है। दया उन्हीं के अंदर होगी जो परिग्रह से रहित होंगे, और इसीलिए श्रमणों को सबसे बड़ा दयालु कहा जाएगा, क्योंकि उन्होंने भीतरी बाहरी सारे परिग्रह को त्याग करके अपने अंदर दया का भाव उत्पन्न किया। तो दया वहां आती है जहां पर परिग्रह की कमी होती है। आपके अंदर अगर परिग्रह की भावना है तो आपके अंदर दया भी पूर्ण नहीं हो सकती है, विशुद्ध नहीं हो सकती है। तो परम करुणावान कौन हुए? तीर्थंकर हुए, जो आपने दोनों प्रकार के ग्रंथों को अत्याच्छीन माने त्याग कर दिया। नच विकृति वेशोपदि रतः, आपने विकृत वेश और विकृत परिग्रह को कभी धारण नहीं किया, उसमें रति नहीं लाई। दुनिया में अन्य भी और लोग मिलते हैं जो तरह तरह से इस आश्रम में रहते हैं, लेकिन उनके पास में तरह तरह के परिग्रह होते हैं और भी उनके पास में हिंसा आदि के साधन होते हैं। लोग उन्हीं को सन्यास आश्रम में रहने वाले लोग समझते हैं। अभी कभी रास्ते से मैं भ्रमण करता हुआ आ रहा था, एक बस जा रही थी स्कूल के बच्चों की, तो उसमें वो हम ऐसे विहार करते हुए जा रहे थे, स्कूल के बच्चे ने देखा
तो वहां से आवाज आई उस बस के अंदर से, ये कुंभ के मेले से आ रहे हैं क्या? नागा बाबा है, नागा बाबा। तो आप समझें कि ये कितना बड़ा डिफरेंस है। नागा बाबा में और दिगंबर बाबा में बहुत बड़ा अंतर होता है। समझ आ रहा है? नागा बाबा के पास में किसी भी तरह का परिग्रह हो सकता है, हिंसा के साधन भी हो सकते हैं, लेकिन दिगंबर बाबा के पास में कोई परिग्रह नहीं होगा, कोई हिंसा का साधन नहीं होगा। यहां तक कि वो अपने जटाजूट भी नहीं रखेंगे, अपने बालों को भी खुद अपने हाथों से नोच करके निकाल करके रख देते हैं ताकि नाई की भी जरूरत ना पड़े, और अगर बाल बढ़ गए तो उसमें जीव जंतु ना पड़ जाएं, उसमें भी सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी। अगर वो बाल ज्यादा बढ़ जाएंगे, ज्यादा बड़ी जटाएं हो जाएंगी, तो उसमें हिंसा का साधन बन जाएगा। इसलिए 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के भीतर उन बालों को उखाड़ करके पूर्ण अपरिग्रह के साथ में अहिंसा महाव्रत की सिद्धि सन्यास आश्रम में मुनि महाराज करते रहते हैं। सुनते हो कि नहीं? ये कहलाता है अहिंसा का मार्ग, अपरिग्रह का मार्ग। हमें इस मार्ग के प्रति एक समर्पण की भावना, श्रद्धा की भावना होनी चाहिए, तभी तो आप भीतर से अपने अंदर जैनत्व का भाव ला पाएंगे। केवल मुनि महाराज को देख करके आप मुनि महाराज की आरती उतार लेते हैं, इससे आप भीतर से जैन कैसे बनेंगे? भीतर से जैनपन का भाव तो इन सिद्धांतों को स्मरण करके ही आएगा कि हम आकर मुनि महाराज की आरती क्यों उतार रहे हैं। कोई आपसे पूछे तो आपके पास में क्या उत्तर होगा? हमारे महाराज हैं, बहुत दिनों बाद गुड़गांव आए हैं, इसलिए पहली बार हमारी कॉलोनी में आए, इसलिए आरती उतार रहे हैं। लॉजिकली बोलना सीखो, क्योंकि अगर आपके पास में विचार नहीं होगा तो आपके मुंह से इसी तरह की बातें निकल जाएंगी। लॉजिक क्या है? हम उनकी आरती उतार रहे हैं जिनके पास में कोई परिग्रह नहीं है, कोई आरंभ नहीं है, कोई हिंसा नहीं है, और जो निरंतर पद विहार करते हुए अनासक्त भाव के साथ में आगे बढ़ते हुए हर जीवों के हित की भावना करते हुए आज हमारी कॉलोनी तक आ पाए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये भी हमें ही सिखाना पड़ेगा। आपके पास में जब तक ये विचार नहीं होगा तब तक आप दूसरे को भी अच्छे ढंग से समझा नहीं पाओगे कि श्रमण क्या होते हैं, दिगंबर क्यों रहते हैं, क्यों आप उनके पीछे घूमते हैं और क्यों आप उनकी पूजा करते हैं। ये लॉजिक तो आपको पता होना चाहिए, और ये बहुत बड़ा लॉजिक है। यही लॉजिक है, इट क्रिएट्स ए बिग डिफरेंस बिटवीन नागा बाबा एंड दिगंबर बाबा। समझ में आ रहा है? तो जहां पर कोई तरह का हिंसा नहीं, विकृत वेश नहीं, विकृत वेश तरह तरह से नग्न होने के बाद भी विकृतियां तरह तरह के उपकरणों के साथ में बनाए रखते हैं लोग, तरह तरह की परिग्रह और तरह तरह की अलग अलग तरीके की प्रवृत्तियां, अपनी मनचाही प्रवृत्तियां लोग करते रहते हैं। लेकिन दिगंबर बाबा जितने भी होंगे वो सब एक जैसे होंगे, उनकी सबकी प्रवृत्तियां एक जैसी होंगी। वह कभी भी अपने मन चाहा नहीं कर सकते, वो वही कहेंगे, वही करेंगे जो तीर्थंकरों ने किया है और तीर्थंकरों ने कहा है। इसलिए हे भगवान, आप विकृत वेशों में और विकृत उपाधियों में रत नहीं हुए, और यही मार्ग आपने बताया, यही मार्ग का पालन आगे अनेक अनेक श्रवण करते चले जा रहे हैं। ऐसा यह परंपरा से चला आया हुआ श्रवण का मार्ग आपके लिए गौरवशाली भावों के साथ में आपके दिमाग में होना चाहिए। सुनते हो कि नहीं? हाँ, प्रश्न जब आपके सामने आते हैं तो शायद आप भी मौन रह जाते हो, और देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा तो है, सम्यक दर्शन है, ऐसा दावा भी करते हो, फिर बोल क्यों नहीं पाते हो? तो ये लॉजिक अपने को पता होना चाहिए। क्या लॉजिक? अब ध्यान रहेगा, विकृत वेश नहीं है ये,
ये प्रकृत वेश है, प्राकृतिक वेश है। और दिगंबर साधु प्राकृतिक वेश में रहते हैं। उस वेश में वह किसी भी तरह का श्रृंगार नहीं करते हैं, किसी भी तरह के उपकरण नहीं रखते हैं, और कोई अपने मन में गांठें भी नहीं रखते हैं, न बाहर से न भीतर से। न उनके पास बाहर कुछ ताला लगाने को है, न शरीर में कहीं ताला लगाने को है, और न किसी अलमारी में कहीं कुछ ताला लगाने को है। समझ में आ रहा है? ताला कहां लगाया जाता है? जहां कुछ छुपाना होता है। और छुपाते कहां है? जहां कुछ विकृति होती है, जहां कुछ भीतर गांठ होती है, तो छुपाना होता है। इसलिए यह एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपके दिमाग में होना चाहिए, और यही चीज आपको दूसरे लोगों को बतानी चाहिए कि दिगंबर मुनि महाराज परिग्रह से भी रहित होते हैं, हिंसा के साधनों से भी रहित होते हैं। इसलिए वे परम करुणावान होते हैं। और परम करुणा तभी आती है जब हमारे अंदर किसी भी तरह के परिग्रह से मोह नहीं हो, और कोई भी हमारे अंदर हिंसा का किसी भी तरह से विचार भी न आए, तब परम करुणा आती है। सुनते हो कि नहीं? अब क्या बोलोगे? दिगंबर क्यों रहा जाता है? बोलो। घर अच्छा नहीं लगता इसलिए? वस्त्र त्याग करने मजा आता होगा इसलिए? वह त्याग में मजा भी आता होगा तो किस कारण से आता होगा? उसका भीतर कुछ लॉजिक होगा कि नहीं? तो वो क्या है? जहां पर परिग्रह है वहां पर हिंसा है, ये लॉजिक क्या समझ में आ रहा है? जहां जहां परिग्रह है वहां वहां हिंसा। जितना जितना परिग्रह कम हुआ उतनी उतनी हिंसा, और जहां पर पूरा परिग्रह कम हो गया वहां पर पूर्ण अहिंसा कम हो गई। तो अहिंसा की और अपरिग्रह की अगर आपको कहीं पर भी मूर्ति देखना होगी तो आपको दिगंबरत्व को सामने रखना ही पड़ जाएगा। अब उन बच्चों को स्कूल के बस में कौन समझाए? सुन लिया हमने, समझ आ रहा है? बस को रोक के तो हम समझा नहीं पाते, लेकिन जब प्रश्न दिमाग में रहता है तो लगता तो है कि लोग क्या देखते हैं और किससे कंपेयर करते हैं। तो जो देखते हैं उसी से कंपेयर करते हैं, उन्होंने कभी और दूसरा कुछ देखा ही नहीं। तो अब उनके लिए कभी इस तरीके से कोई सामना हो और वो इस तरीके से कभी सामने बैठ पाए और कुछ ऐसा ज्ञान ले पाए, उन्हें कुछ समझा पाए, बता पाए, इस तरीके की कोई भी चीजें स्कूलों तक पहुंचे और यह चीज जो है बच्चों के ज्ञान में उतरे, तब उन्हें समझ में आए कि नागा बाबा में और दिगंबर बाबा में बहुत बड़ा अंतर होता है। सुन रहे हो? ये तीर्थंकरों का मार्ग है, और इसी को श्रवण मार्ग इसीलिए कहा जाता क्योंकि इस आश्रम में किसी भी तरह की श्रम तो होता है लेकिन हिंसा नहीं होती है। ऐसे इस मार्ग पर चलते हुए हमेशा अपने मन को पवित्र रखते हुए दूसरों के कल्याण की भावना से भी अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए जो चलते हैं वह श्रमण धर्म के उपासक कहलाते हैं, और इनकी उपासना करने वाले लोग भी श्रावक कहलाते हैं जो श्रवणों की उपासना करते हैं। तो आप सभी के लिए यह सौभाग्य मिलता है, और वैसे यह सौभाग्य आचार्यों ने कहा दक्षिण भारत में अधिक रहता है, लेकिन इसकी कमी उत्तर भारत में भी नहीं है, और हरियाणा दिल्ली जो इससे अछूता था वह भी अब इससे खूब उसको भी भर करके मिल रहा है। अब ये मिलता रहे, बार बार मिलता रहे, इसलिए आप लोग तरह तरह से भक्तियां भी कर रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं, और अब तो आपके अंदर ये भी भाव आ गया है कि अगर हम अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट महाराज को दिखाते रहेंगे अपनी प्रोग्रेस महाराज को बताते रहेंगे तो महाराज का फिर से रेवाड़ी में या गुड़गांव में आगमन फिर हो जाएगा। अच्छी बात है।
अगर आप इसी तरीके की अपने मन में भावना रखते हैं तो इसमें आपका भी हित है, समाज का भी हित है और इन बच्चों का भी हित है। और ये हितकारी कार्य सबको अच्छे ढंग से करते रहना चाहिए। आप सभी लोग इस तरह के मंगल कार्य करके आज भी हम इस ब्रह्मचर्य आश्रम को कहीं पर जीवंत रूप में दिखा पाएं, इनके अंदर कम हिंसा और परिग्रह के माध्यम से भी इनके जीवन को उच्च आदर्शों के राह पर चला पाएं, ये संस्कार इनके अंदर भी आएंगे तो कहीं ना कहीं बड़े होने के बाद भी इन्हें कुछ ना कुछ याद तो कभी ना कभी महाराज की आ ही जाएगी। क्यों आ ही जाएगी? नहीं आएगी तो भी हम कहीं ना कहीं सपने में आ जाके तुम्हें जगा जाएंगे कहीं ना कहीं। जब तुम याद नहीं करोगे तो हम भी आ जाते कभी कभी जबरदस्ती से तो ये भी हो ही जाता है और इसी से भी आपके भाव पवित्र हो जाते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे ही तीर्थंकरों के मार्ग पर आगे बढ़ने की सबके अंदर भावना होनी चाहिए।